नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज समान ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समान अध्ययन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। ये किताब वस्तुनिष्ठ MCQ बेस्ड है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन जो भी यहाँ इसमें दिया गया है उसको हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो आपका चैप्टर में 18 होगा पॉलिटी का। इससे पहले चैप्टर में 17 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, तो आपका चैप्टर में 18 आ गया है, द स्टेट जुडिशियरी हाई कोर्ट। द स्टेट जुडिशियरी हाई कोर्ट के बारे में देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ए कॉलेजियम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी द लॉ मिनिस्टर। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्सरी दैट द बांस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड punitive। वाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्सरी दैट द बांस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड punitive। तो ऑप्शन है, इट infringes on the fundamental right of some group of people, option B it is not in exercise of a fundamental freedom, option C it adversely affect production, option D it is not a part of right to protest। तो सेकंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट infringes on the fundamental right to some group of people। ठीक है, तो why did one of the high courts in India decree that the bans are unconstitutional and punitive। तो it infringes on the fundamental right of some group of India, some group of people। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, ऑप्शन ए ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी टिल दे हैव attained 62 years of age, option C till they have attained 65 years of age, option D as long as they desire। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे हैव अटेंड 62 years of age। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच करना वन, लिस्ट वन आपका दिया यूनियन टेरिटरी और लिस्ट 2 में आपका दिया जुडिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो लिस्ट 1 में आपका जो दिया हुआ है यूटी में आपका पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, और लिस्ट 2 आपका दिया हुआ है जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो मद्रास, कलकत्ता, केरला, बॉम्बे। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कोड देखे कौन सा कोड सही होगा। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो पौंडीचेरी का है आपका जो है जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट मद्रास है, अंडमान निकोबार का कलकत्ता है, लक्षद्वीप का केरला है, आपका दमन एंड दीव का बॉम्बे है। ठीक है, तो पौंडीचेरी का मद्रास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कलकत्ता, और लक्षद्वीप का केरला, और दमन एंड दीव का बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट concerned and the Chief Justice of India। Question number 6 है, which of the following state union territories have a common high court। तो which of the following state union territories have a common high court। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, ऑप्शन सी पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी असम एंड बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है, on which of the following grounds can a judge of the high court can be impeached। तो on which of the following ground can a judge of the high court be impeached। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट 2 है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, स्टेटमेंट 3 है इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, 2 एंड 3 ओनली। तो on which of the following grounds can a judge of the high court be impeached। तो आपका हो जाएगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। तो इस आधार पर उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। तो 8 है, इन विच ईयर वाज हाई कोर्ट इन मद्रास इस्टेब्लिश। इन विच ईयर वाज हाई कोर्ट इन मद्रास इस्टेब्लिश। ऑप्शन 1862, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1862। तो इन विच ईयर वाज हाई कोर्ट इन मद्रास इस्टेब्लिश 1862। 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नेम ऑफ हाई कोर्ट और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन।
तो ऑप्शन ए है बॉम्बे, बी है कलकत्ता, सी है मद्रास और डी है गुवाहाटी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत मैच है। ठीक है, तो गुवाहाटी का जो है नहीं है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। ठीक है, बॉम्बे में आएगा आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, और कलकत्ता में वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, और मद्रास में मद्रास हाईकोर्ट में आएगा तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। ठीक है, गुवाहाटी में सिर्फ आपका असम का आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है देयर आर 21 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन इंडिया, और दूसरा स्टेटमेंट है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स वेयर इस्टैब्लिश इन द ईयर 1862। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एबव आर करेक्ट? तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। तो उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से दोनों सही है। अभी आपका हाई कोर्ट इंडिया में लगभग 26 या 27 है। ठीक है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। एंड अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी ए डिस्ट्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो एन अवार्ड मेड बाय ए लोक अदालत इज डीम्ड टू बी ए डिस्ट्री ऑफ ए सिविल कोर्ट। ऑप्शन रीजन आर है, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बी एनी कोर्ट। ठीक है, तो आपका 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो एन अवार्ड मेड बाय ए लोक अदालत इज डीम्ड टू बी ए डिस्ट्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, ये सही है। और रीजन आर है वो गलत है। ठीक है, तो अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन 12 है द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ऑप्शन ए जस्टिस भागवती, ऑप्शन बी मिस्टर राजीव गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस भागवती। क्वेश्चन नंबर 13 है, the high court judges addresses his letter of resignation to the high court judges addresses his letter of resignation or to option A the president, option B the chief justice of India, option C the chief justice of his high court, option D the governor of the state। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट। द हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट कीप इट्स ऑन हाई कोर्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट कीप इट्स ऑन हाई कोर्ट? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेज? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन jurisdiction of the High Court of State। So which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court of State? Option A advisory jurisdiction, option B original jurisdiction, option C supervisory jurisdiction, option D appellate jurisdiction। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडवाइजरी jurisdiction। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन jurisdiction of the High Court of State? तो एडवाइजरी jurisdiction बाकी आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट हाई सुप्रीम कोर्ट जजेस हु वॉलेंटरली मेड पब्लिक हिज एसेट इज। द फर्स्ट हाई या सुप्रीम कोर्ट जजेस हु वॉलेंटरली मेड पब्लिक हिज एसेट इज। ऑप्शन ए जस्टिस DV शैलेंद्र कुमार, ऑप्शन बी जस्टिस के चंद्र, ऑप्शन सी जस्टिस के कानन, ऑप्शन डी जस्टिस BC श्रीवास्तव। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस के कानन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट इन इंडिया, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 4, ऑप्शन डी 4 ओनली। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, और दूसरा है देयर 3 ऑफ देम हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। ठीक है, और चौथा आपका है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। So there are 18 high courts in the country.
3 of them have jurisdiction over the by more than one state. Judges of the high court hold office till the age of 62. ठीक है, ये सब सही है आपका, और से आपका गलत है। तो नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट चार्ज। तो टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट चार्ज। तो ऑप्शन ए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। तो आपका 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज इट्स टेरिटोरियल jurisdiction over Andaman and Nicobar Island। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड हाई कोर्ट हैज द हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल jurisdiction over Andaman and Nicobar Island। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल jurisdiction over Andaman and Nicobar Island, कलकत्ता। 21 क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1 है, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। दूसरा आपका है the district judge are appointed by the governor in consultation with the high court। तीसरा है, a person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more or an officer in judicial service of the union or the state। और चौथा है, when the session judge award death sentence it must be confirmed by the high court before it is carried out। तो which of the statement given are correct। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है स्टेटमेंट सही है। तो 21 का राइट आंसर है 1 2 3 4, आपका चारों सही है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, और दूसरा आपका है, द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और तीसरा है, ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और ए प्लीडर ऑफ 7 years standing or more and more or an officer in judicial service of the union or the state। और चौथा आपका है, when the session judge award death sentence it must be confirmed by the high court before it carried out। तो when the session judge awards death sentence it must be confirmed by the high court before it is carried out। ये आपका चारों सही होगा। 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन बी है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, पंजाब हरियाणा एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। और दूसरा आपका है, पंजाब हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, ये भी सही है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। क्वेश्चन नंबर 23 है, असर्शन ओरिजिन कह रहा है। तो असर्शन ये कह रहा है, इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। तो इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। और दूसरा आर रीजन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये गलत है, आर सही है। तो इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी, गलत है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ये सही है। ठीक है, 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जजमेंट, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट बी प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वन ओनली द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन
इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 1 सही है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ए परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया, ये गलत है। क्वेश्चन 25 है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव jurisdiction over more than one state, union territories and not included. So how many high courts in India have jurisdiction over more than one state? So union territories not included. Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. So 25 correct answer option A 2. And how many high courts in India have jurisdiction over more than one state? So 2. Question number 26 है, with a reference to Lok Adalat, which of the following statement is correct? So with a reference to Lok Adalat, which of the following statement is correct? Option A है, Lok Adalat have the jurisdiction to settle the matter at litigative stage and not those matter pending before any court. So Lok Adalats have the jurisdiction to settle the matters at pre-litigative stage and not those matter pending before any court. दूसरा है बी, लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर। तो लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर। तीसरा है ऑप्शन सी, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। तो एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। डी है, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर, ठीक है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 19, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।